यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए एस्पिरेंट आता है, उनका गोल होता है इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना। अब वो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है, इसके ऊपर बहुत कम ध्यान देता है। ठीक है, तो स्टेज 1 तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक इंफॉर्मेशन बॉक्स ही बनकर रह जाएं। अब हो सकता है कि आपकी याद करने की क्षमता बेहतर हो जाए, तो आप डेट्स को बहुत बेहतर रूप से याद रख पाएँ, आप इवेंट्स को बहुत बेहतर रूप से याद रख पाएँ, आप एस्टेब्लिशमेंट्स को याद रख पाएँ, आप डिप्लॉयमेंट्स को याद रख पाएँ, आप स्ट्रक्चर को समझ पाएँ, है ना, याद रख पाएँ। लेकिन याद रख लेना ही यूपीएससी की जर्नी को तय नहीं करता। प्री तक तो चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन मेंस में यानी कि जो स्टेज 2 है, जब आप उसमें एंटर करते हो, तब आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो आपको विश्लेषण की पड़ती है, एनालिटिकल अप्रोच की पड़ती है। और जब तक किसी भी विषय के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर आपका एक एनालिटिकल अप्रोच बिल्ड नहीं होगा, जब तक आप उस पर विश्लेषण नहीं करेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि जो शब्दों की उत्पत्ति है या आपके पास ब्रेन के अंदर जो वर्ड लाइब्रेरी है, वो तभी एस्टेब्लिश होगी, तभी बनेगी, जब आप स्वयं से किसी भी विषय के ऊपर अपना एनालिसिस बनाना शुरू करेंगे, एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो जो स्टेज 2 है, उस स्टेज 2 में आपकी राइटिंग स्किल का टेस्ट है, और राइटिंग स्किल्स में आप अच्छे शब्दों का चुनाव तब कर पाएंगे जब आप विषयों को बहुत स्ट्रांगली एनालाइज कर रहे हो।